नमस्कार साथियों, आपके साथ मैं आयुषी विजयवर्गीय। आज हम बात करेंगे प्रियंका गांधी वाड्रा के नामांकन की, क्योंकि आप सभी को विदित है, जानकारी है कि प्रियंका गांधी वाड्रा ने आज वायनाड सीट से अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। क्योंकि इस सीट को लेकर के लगातार गहमा गहमी का दौर जारी था, क्योंकि राहुल गांधी ने इस बार 2 सीटों से चुनाव लड़ा। पहली सीट रायबरेली, जो कांग्रेस की आप कह सकते हैं कि परंपरागत सीट रही, और दूसरी वायनाड। जब चुनाव लड़ा, चुनाव परिणाम सामने आया, उसके बाद से लगातार कई कयास लगाए जा रहे थे कि आखिर राहुल गांधी कौन सी सीट को रखेंगे, कौन सी सीट से वो इस्तीफा देंगे। तो हालांकि अब ये तस्वीर पूरी तरीके से साफ हो चुकी है। राहुल गांधी ने वायनाड सीट छोड़ दी थी और रायबरेली सीट को कंटिन्यू किया था। फिर उसके बाद ये था कि आखिर अब वायनाड सीट से कौन चुनाव लड़ेगा, कि कांग्रेस पार्टी के कोई नेता को यहां पर तरजीह दी जाएगी या गांधी परिवार से कांग्रेस पार्टी को यहां से और ज़्यादा मजबूती देने की कोशिश की जाएगी। तो लगातार तमाम गहमा गहमी के बाद तस्वीर सामने आती है कि प्रियंका गांधी वाड्रा यहाँ से चुनाव लड़ेगी। और ये चुनाव इसलिए भी खास है क्योंकि प्रियंका गांधी ने खुद आज जब नामांकन दाखिल किया तो उन्होंने एक बड़ी बात कही कि 35 साल अपने पिता के लिए, माँ के लिए और भाई के लिए मैं कैंपेन करती रही, वोट मांगती रही, पर अब बारी है मेरे खुद के चुनाव लड़ने की और मेरे खुद के लिए कैंपेनिंग करने के लिए। यही वजह कि जब आज वो नामांकन दाखिल करने के लिए कार्यालय पहुंची तो इससे पहले एक बड़ी रैली का आयोजन किया गया। काफ़ी संख्या में लोगों का हुजूम वहां पर उमड़ा। साथ ही इस नामांकन को खास बनाने के लिए प्रियंका गांधी वाड्रा के भाई राहुल गांधी, उनकी माता सोनिया गांधी और साथ ही कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी मौजूद रहे। तो ये तमाम चेहरे रहे जिनकी मौजूदगी रही। साथ ही वहाँ के स्थानीय लीडर्स की मौजूदगी में उन्होंने नामांकन पत्र फिल किया था और वो तस्वीरें भी हम सभी तक पहुँची थी। उसके बाद आज जब नामांकन के लिए वो पहुँची, एक अलग वाइब्रेंट लुक उनका रहा, एक बहुत खूबसूरत सी मुस्कुराहट उनके चेहरे पर रही और मानो कि ऐसा लग रहा था कि वो अपनी जीत को लेकर के आश्वस्त है। हालांकि भाजपा भी यहाँ पर अपनी रणनीति को लेकर पूरी तरीके से तैयार है और भाजपा ने जिस कैंडिडेट को यहाँ पर मैदान में उतारा है, नव्या उनका नाम है। और साथ ही भाजपा की भी कोशिश है कि ये सीट अब कांग्रेस से खाते से छिटक कर उनके खाते में ली जाए। हालांकि अब ये तो वायनाड की जनता को तय करना है कि वो ये सीट किसकी झोली में डालेंगी। हालांकि कुछ दिनों में जब यहाँ पर चुनाव होंगे, उसके बाद 13 नवंबर को वो दिन जब प्रत्याशियों का भाग्य मतपेटियों में कैद हो जाएगा और 23 नवंबर वो तारीख जब चुनाव परिणाम सबके सामने होंगे। तो इंतज़ार सभी को 13 नवंबर का भी है और 23 नवंबर का भी, और उसके बाद ही इस पूरी सीट को लेकर के आगे की दशा और दिशा तय होगी।